ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी के ऊपर भगवान शिव की कृपा सदैव बरसती रहे और आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे। आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म की अध्याय 4 की कथा, जिसमें सनत कुमार को भगवान बताते हैं कि इसका व्रत किसने और किस लिए रखा था। आइए हम भी पूरे मन और श्रद्धा के साथ वीडियो को अंत तक देखिए। हो सकता है इस वीडियो से कुछ आपका उद्धार हो जाए, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें धारण और पारण व्रत के विषय में बताता हूँ। इस व्रत की शुरुआत प्रतिपदा तिथि से की जाती है। सबसे पहले पुड़िया हवाचन करके शुभ कार्य का शुरू करना चाहिए। फिर भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए धारण और पारण व्रत का संकल्प ले। इसमें एक दिन व्रत रख धारण किया जाता है और अगले दिन पारण करके भोजन किया जाता है। जब श्रावण मास का अंत होता है तो सबसे पहले पुड़िया हवाचन किया जाता है। इसके बाद योग्य आचार और ब्राह्मणों का विधि पूर्वक सम्मान और आमंत्रण करना चाहिए। फिर पार्वती माता और शिव जी की सोने की मूर्ति को जल से भरे हुए कलश पर स्थापित करें और रात भर भक्ति भाव से पूजन करें। इस रात्रि में पुराणों की कथा, भजन, कीर्तन और जागरण का आयोजन करना चाहिए। सुबह स्नान करके अग्नि स्थापना करें और विधि पूर्वक हवन करें। महामृत्युंजय मंत्र, त्रयंबके यजामहि, इस मंत्र से तिल मिले हुए चावल की आहुति दे। फिर शिव गायत्री मंत्र से घी मिश्रित भात की आहुति दे और बाद में ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति करे। इसके बाद पूर्णाहुति देकर हवन को समाप्त करो। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराओ और आचार्य का पूजन करो। इस प्रकार विधि पूर्वक उद्यापन करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए इस महान व्रत को अवश्य करना चाहिए। अब हे मुनि, मैं तुम्हें सावन मास में किए जाने वाले मासोपवास विधि बताता हूँ। प्रतिपदा को सुबह स्नान करके संकल्प ले। स्त्री हो या पुरुष हो, मन, वाणी और इंद्रियों पर संयम रखकर इस व्रत को करे। अमावस्या को भगवान शिव की षोडशोपचार विधि से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद अपनी जितनी भी सामर्थ्य हो वस्त्र आभूषण ब्राह्मणों का पूजन करो, उन्हें भोजन कराओ और सम्मान सहित अपने घर से विदा करो। इस प्रकार किया गया मासोपवास व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। हे सनत कुमार, अब मैं रुद्रवर्ती व्रत की विधि बताता हूँ, जो सब प्रकार की सिद्धियाँ हमें देने वाली है। इस व्रत में कपास की 11 बत्तियाँ बनानी चाहिए, जिसे हम रूही कहते हैं। इन्हें रुद्रवर्ती कहते हैं और ये बत्तियाँ भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली हैं। और संकल्प करे, मैं श्रावण मास में 1,00,000 बत्तियों से महादेव का निराजन करूंगा। फिर हर दिन 1000 बत्तियों से दीप जलाकर आरती करे और अंतिम दिन 71,000 बत्तियां समर्पित करे। प्रतिदिन 3,000 बत्तियां चढ़ाए और अंतिम दिन 13,000 बत्तियां अर्पित करे। फिर एक ही दिन में पूरी 1,00,000 बत्तियां जलाकर आरती करे। शुद्ध घी में डूबी हुई कोमल बत्तियां भगवान को बहुत प्रिय होती है। इसके बाद पूजन और शिव कथा का श्रवण करें। सनत कुमार बोले, हे देवों के देव, कृपा करके बताइए कि इस व्रत को सबसे पहले किसने किया और इस व्रत के उद्यापन की विधि क्या होती है। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, सावधान होकर हाथ जोड़कर सुनो। यह रुद्रवर्ती व्रत बहुत पुण्य देने वाला है, संकटों से मिटाने वाला है, सौभाग्यदायक और शिव को अत्यंत प्रिय है। यह व्रत करने से पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है, शंकर जी की विशेष कृपा और शिवलोक की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में इस व्रत के समान कोई दूसरा श्रेष्ठ व्रत नहीं है। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैनी नामक नगर में एक अत्यंत सुंदर स्त्री रहती थी, जिसका नाम था सुगंधा। उसका रूप बहुत आकर्षण था और उसका शरीर इतनी सुगंधित था कि उसके आसपास का स्थान कोसों दूर तक महकता था। वह गायन, नृत्य और अप्सराओं से भी अधिक श्रेष्ठ थी। उसने अपने साथ
संगर्ग की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं रखी थी। उसने कई राजाओं, राजकुमारों और ब्राह्मणों को अपनी ओर आकर्षित कर उन्हें लूट लिया था। एक दिन वह अपने सौंदर्य और कटाक्षों के साथ क्षिप्रा नदी के किनारे गई। वहां उसने कई ऋषियों को तपस्या, जप और पूजन में लीन देखा। उन्हीं में वशिष्ठ मुनि भी ध्यानरत थे। जैसे ही सुगंधा ने मुनि वशिष्ठ के दर्शन किए, उसकी बुद्धि बदल गई और वह संसार की माया से दूर हो गई। उसने मुनि वशिष्ठ को बार बार प्रणाम किया और उनसे विनती की, हे मुनिवर, मैंने बहुत पाप किए हैं, कृपया आप मुझे उन पापों से मुक्ति होने वाला उपाय बताइए। मुनि वशिष्ठ बोले, हे भद्रे, मैं तुम्हें एक ऐसा पूर्णप्रद उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम काशी जाओ और वहाँ जाकर श्रावण मास में रुद्रवर्ती व्रत का पालन करो। यह व्रत परम पूर्णदायक और शिव को अत्यंत प्रिय है। इसके प्रभाव से तुम्हें परम गति की प्राप्ति होगी। ईश्वर बोले, जब वशिष्ठ मुनि ने यह उपाय बताया तो सुगंधा ने अपने धन, सेवक और साथियों के साथ काशी की यात्रा की ओर जा पहुंची। वहां जाकर विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह अंत में शरीर शिवलिंग में विलीन हो गई। हे सनत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री यह रुद्रवर्ती व्रत करती है वह हर इच्छा की पूर्ति करती है। अब मैं तुम्हें मणिक्यावर्ती व्रत का महत्व बताता हूँ, फल बताता हूँ। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह भगवान शिव के अर्धनारी स्वरूप में स्थान पाने योग्य हो जाती है और महाप्रलय तक भगवान को प्रिय बनी रहती है। अब इस व्रत के उद्यापन की विधि सुनो। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति और सोने की शिव पार्वती प्रतिमा को जल से भरे कलश पर स्थापित करें। रात्रि में जागरण करें और गीत, भजन, वेद पाठ करें। अगले दिन सुबह पवित्र स्नान करके 11 ब्राह्मणों सहित आचार्य को आमंत्रित करें। फिर रुक्त सुक्त गायत्री मंत्र का मूल मंत्र से घी, खीर और बेल पत्रों से हवन करें। पूर्णाहुति के बाद आचार्य का पूजन करें और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके बाद जो भी सामग्री पूजा में इस्तेमाल की गई हो वह सब ब्राह्मणों को दान कर दे। इस व्रत से मनुष्य को 1000 अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। तो ये रही आज की श्रावण मास की महात्म की कथा। आइए अब सुनते हैं शिव पुराण की कथा। कल के अध्याय में हमने सुना था कि माता अंबिका ने सभी देवताओं को दर्शन देकर और उनकी मनोकामना पूर्ण करने की बात कह के अंतर ध्यान हो गई थी। उसके बाद नारद जी ने पूछा, पिताजी, जब देवी दुर्गा अंतर ध्यान हो गई और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ प्रियवर नारद जब विष्णु देव समूह हिमालय और मेनका देवी की आराधना का उपदेश लेकर चले गए, तब गिरिराज हिमालय और मैना दोनों दंपतियों ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। वे दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए अभियुक्त चित्त से नित्य उनकी सम्यक रीति से आराधना करने लगे। हिमवान की पत्नी मेनका बड़ी प्रसन्नता से शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने लगी। वे उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती रहती। मन में संतान की कामना ले मैना चैत्र मास के आरंभ से लेकर 27 वर्ष तक प्रतिदिन सत्तापूर्वक शिवा देवी की पूजा और आराधना में लगी रहीं। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी को लड्डू, बलि सामग्री, पीठी, खीर और गंध पुष्प देवी को भेंट करती थी। गंगा के किनारे और सिद्ध प्रस्थ में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर सभी प्रकार की वस्तुएं उनको समर्पित करती थी और उनकी पूजा करती थी। मैना देवी कभी निराहार रहती, कभी व्रत के नियमों का पालन करती, कभी जल पीकर रहती, कभी विशुद्ध तेज से दमकती हुई तृप्तिमती मेनका प्रेम पूर्वक शिवा में चित्त लगाए 27 वर्ष बीत गए। 27 वर्ष पूरे होने पर जगत जननी मई शंकर कामनी जगदम्बा उमा प्रयत्न प्रसन्न हुई। मेनका की उत्तम भक्ति से संतुष्ट हो वो परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तेजो मंडल के बीच में विराजमान दिव्य अवयसों में संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन दे मेनका से हंसती हुई बोली। देवी ने कहा, गिरिराज हिमालय की रानी महासाध्वी मैना, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन
में जो अभिलाषा हो उसे मुझसे कहो। मैना, तुमने तपस्या, व्रत और समाधि द्वारा जिस जिस वस्तुओं के लिए प्रार्थना की वह सब मैं तुम्हें जरूर दूंगी। तब मेनका ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। मेनका बोली, देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ, इसके लिए आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेनका ने ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कालिका देवी ने मन से अत्यंत प्रसन्न हो अपनी दोनों बाहों से खींचकर मेनका को हृदय से लगा लिया। इसके उन्हें तत्काल महाज्ञानी की प्राप्ति हो गई। फिर तो मेनका देवी प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से अपने सामने खड़ी हुई कालिका की स्तुति करने लगी। मेनका बोली, जो महामाया जगत को धारण करने वाली चंडिका, लोक धारणी, संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली उन महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ, जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया योग निद्रा जगत जननी सुंदर कमलों की माला से अलंकृत उन नित्य सिद्धि उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ, जो सबकी माता मही, नित्य आनंदमयी, भक्तों के शोक का नाश करने वाली, कल्प पर्यंत नारियों प्राणियों की बुद्धि रूपिणी हैं। उन देवी को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के अज्ञान में बंधन के नाश की हेतुभूता महाविद्या हैं। फिर मुझ जैसी नारियाँ आपको प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती हैं। अथर्थ वेद की जो हिंसा है वह आप ही हैं। देवी, आप मेरे अभिष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। भावहीन और अदृश्य नियम और नित्य तमंत्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदाय को संयुक्त करती हैं। आप ही उनकी श्वास शक्ति हैं। आपको स्वरूप नित्य है। आप समय समय पर योग युक्त एवं समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही जगत की योनि और आधार शक्ति हैं। आप ही प्राकृतिक तत्वों से परे नित्या प्रकृति कही गई हैं, जिसके द्वारा ब्रह्मा के स्वरूप को वंश में किया जाता वह नित्या विद्या आप ही हैं। आज मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्र दाहिका शक्ति हैं। आप ही सूर्य किरणों में स्थित प्रकाशिका शक्ति हैं। चंद्रमा से जो आहादिका शक्ति है वह भी आप ही हैं। ऐसी आप चंडी देवी का मैं स्तवन और वंदन करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय हैं। ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारियों की 6 भूता नित्या ब्रह्म शक्ति भी आप ही हैं। संपूर्ण जगत की वांछा श्री हरि की माया भी आप ही है, जो देवी इच्छा अनुसार रूप धारण करके सृष्टि पालन और संहारमयी हो उनका कार्यों का संपादन करती हैं। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के शरीर की भी हेतुभूता हैं, वे आप ही हैं। देवी, आज आप मुझ पर प्रसन्न होकर आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेनका के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा काली ने फिर से मेनका देवी से कहा, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो, उसे मैं निश्चय ही तुम्हें दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेह नहीं होगा। महेश्वरी उमा का यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर हिमगिरी कामिनी मैना बहुत संतुष्ट हुई और इस प्रकार बोली, शिवे, आपकी जय हो, उत्कृष्ट ज्ञान वाली महेश्वरी जगत जम्बिके, मैं वर पाने के योग्य है तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। हे जगदम्बे, पहले तो मुझे 100 पुत्र हो, उन सब की बड़ी आयु हो, वे बल पराक्रम युक्त सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मुझे एक पुत्री हो, जो स्वरूप और गुणों से सुशोभित होने वाली हो। वह दोनों कुलों को आनंद करने वाली, तीनों लोकों में पूजित से जगत अंबिके शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री रुद्रदेव की पत्नी होइए और उसके बाद लीला करिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेनका की बात सुनकर प्रसन्न दया देवी उमा ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मुस्कुराकर कहा, मैं पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद देती हूँ। उनमें से भी एक सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा, जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतरित हो जाऊंगी और समस्त देवताओं से
सेवित हो उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगधात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मेनका के देखते देखते वहीं अदृश्य हो गई। हे तात, महेश्वरी से अभिष्ट वर पाकर मेनका को भी अपार हर्ष हुआ। उनका तपस्या जनित सारा क्लेश दूर हो गया। फिर काल क्रम से मेनका ने गर्भ रखा और प्रतिदिन बढ़ने लगा। समय के अनुसार उसने एक उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम मैनाक था। उसने समुद्र साथ उत्तम मैत्री बांधी और वह अद्भुत पर्वत नागवधुओं के उपयोग का स्थल बना हुआ है। इसके समस्त अंग श्रेष्ठ है। हिमालय के 100 पुत्रों में से वह सबसे श्रेष्ठ है और महान बल पराक्रमी से संपन्न है। आपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाक ही पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित हैं। तो ये रही आज की श्रावण मास की कथा और शिव महापुराण की कथा। अगर आप सभी को कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।